दूर दराज से, ग्रामीण क्षेत्र से सभी पधारे हुए मेरे से जितने भी बड़े हैं उनको धोख हम सबरम और साथियों को जय माता जी की साथ। सम्मानित मंच, क्योंकि समय बहुत काफी हो गया है, नाम पहले भी सबने ले लिए हैं। सम्मानित मंच, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, व्यवस्थाओं में लगे हमारे अधिकारीगण, आज ये छोटे से गांव के अंदर मूर्ति का अनावरण होना बहुत बड़ी बात है। मेरे से पूर्व हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी कटाल ने आपको बताया कि ये तो मेवाड़ की धरती है, यहाँ तो महाराणा प्रताप कण कण में बसते हैं। महाराणा प्रताप जी की तो प्रतिमा और मूर्ति दुबई में भी लगी है, आप सबको पता होगा। तो विदेशों के अंदर भी महाराणा प्रताप जी को चाहने वाले लोग बहुत हैं। यहाँ महाराणा प्रताप जी का मतलब भाईचारा, और भाईचारे का मतलब हम सब एक है। मैं हमेशा नारा लगवाता हूँ, मैं बोलता हूँ हम सब, आप बोलते हो हम एक हैं। हम सब, हम सब, हम सब। अरे पत्थर को भी कर दे पानी, अरे पत्थर को भी कर दे पानी। ओए गंगे नाथ की, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर रहे, अमर रहे। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, महाराणा प्रताप जी सबको साथ लेकर के चलते थे। मैं हमेशा ये मेवाड़ का उदाहरण पूरे भारत के हर स्टेट के अंदर देता हूं। ये छुआछूत, ऊंच नीच कहां से आई? अगर ये छुआछूत ऊंच नीच होती तो हमारे जितने भी लोक देवता हैं उनके साथ कहीं भी देख लो आप, सब एससी और एसटी वालों की पूजा साथ में होती है। जहां से मैं गोगामेड़ी से, मेरा गांव है गोगामेड़ी, वैसे तो मैं सुखदेव सिंह शेखावत हूं और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में धमोरा गांव है मेरा। पर दादो साहब फौज में थे, जमीनें अलाट हो गई तो वो गोगामेड़ी साइड में मुरबे मिले थे जमीनें, वो नहरी थी तो गोगामेड़ी रहने शुरू हो गए। तो गोगा जी चौहान, हर गांव के अंदर छोटी छोटी गोगामेड़ी बनी हुई होती है, वो गोगामेड़ी गांव है मेरा अभी। और वो गोगा जी चौहान थे, चौहान वंश के राजा थे। गोगा जी के थान के अंदर हम मत्था टेकने के लिए जाते हैं, उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वहां बज्जू मेघवाल की पूजा साथ होती है और रतन सिंह कोतवाल वाल्मीकि, उसकी पूजा थान के अंदर साथ होती है हर जगह। आपको पता है गांव के अंदर, आप भी देखते हो। उसके बाद राम सपीर बाबा के हम रामदेवरा में आते हैं, तो रामदेवरा के अंदर भी जब हम राम सपीर बाबा के जाते हैं तो वहां डालीबाई की पूजा साथ होती है। मेरे देश के नौजवान साथियों, मीरा जी ने गुरु रविदास को बनाया और आज जिनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है, जो महान शख्सियत है, वीर शिरोमणि हिंदू आद्य सम्राट महाराणा प्रताप सिंह जी, जिनकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, वो तो रहते ही जंगलों के अंदर थे और भील समाज के साथ रहना, खाना पीना और साथ ही युद्ध लड़ना उनका कर्म था। मेरे देश के नौजवान साथियों, तो फिर ये जाति पाति कहां से आई? आपको पता होगा, वीर दुर्गादास राठौड़ जी ने जब अंतिम समय में लड़ते लड़ते उज्जैन के अंदर वीर गति प्राप्त की, तो वहां भी जब हम वीर दुर्गादास राठौड़ के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उनके बराबर में भी एसी का नायक समाज का है, उसकी समाधि साथ में बनी हुई है, वहां साथ पूजा होती है। मेरे देश के नौजवान साथियों, अरे ये तो जहर घोलने का काम, छतरियों को नीचा दिखाने का काम इन फिल्मी लोगों ने किया है। और ये सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, ये वोट बैंक के लिए
किसी को भी वोट लेने होते हैं, क्षत्रियों को 4 गाली दो, क्षत्रियों को 2 जगह नीचा दिखाओ और दूसरी जाति के वोट बटोर लो। ये कर करके इन लोगों ने क्षत्रियों को देश के अंदर खलनायक की भूमिका में बना दिया। मेरे देश के नौजवान साथियों, अमरीश पुरी को पिंजरों के अंदर, अरे अमरीश पुरी को पिंजरों के अंदर ठाकुर बना करके बिठा दिया जाता है और गरीब जनता को मारते हुए पीटते हुए दिखाया जाता है, अंगूठे लगा लगा करके जमीन छीनते हुए दिखाया जाता है, फैक्ट्रियों में काम करते हुए दिखाया जाता है, कोड़ों से मारा जाता है, बावड़ियों में पानी तक नहीं पीने को दिया जाता। ऐसे सीन इन फिल्मों में दिखा करके हमारी जाति जो इस विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति राजपूत है, जहां हर देवी देवताओं ने इस जाति के अंदर जन्म लिया है। मेरे देश के नौजवान साथियों, इस जाति को नीचा दिखाने का काम इन फिल्मों में बैठे लोगों ने करने का काम किया। अरे मेरे देश के नौजवान साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेटे के रूप में, कवासा के रूप में पिक्चर के अंदर रोल किसको दिया जाता है? शक्ति कपूर का बेटा और कंवर सा पोता किसको दिखाया जाता है? शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर को बेटे के रूप में, मतलब बनासा के रूप में परोसा जाता है और उनका पिक्चर के अंदर रोल क्या दिखाया जाता है? यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा रहे हैं और बहन बेटियों की इज्जत तार तार कर रहे हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं मेरे समाज के होनहार युवाओं और मेरे समाज के बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, क्या आपने ऐसी कोख से जन्म इन क्षत्रियों को दिया है जो ऐसा घिनौना काम करे? नहीं हो सकता ऐसा। अरे क्षत्रियों ने तो, इन माताओं ने तो अपनी कोख से उन शूरवीरों को जन्म दिया है जो किसी भी बहन बेटी की तरफ आंगुली उठा ले तो उसका हाथ काट के रख दे, अगर आंख उठा करके घूर ले तो उसकी आंख निकाल ले। असली क्षत्रिय तो वो होता है मेरे देश के नौजवान साथियों। और इन फिल्मी लोगों ने हमारी छवि का खराब करने का काम किया। अरे जो लोग कहते हैं क्षत्रियों ने हमारे से छीन लिया, किससे क्या छीन लिया? पूरे भारत के अंदर एक भी, कोई भी जो सबसे गरीब अपने आप को समझता हो वो आकर के बता दे कि इस देश के अंदर क्षत्रियों ने हमारे से ये चीजें छीन ली। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्षत्रियों ने तो हमेशा दिया ही दिया है। इस देश के अंदर 565 रियासतें, 562 प्लस 3, 565 रियासतें इस देश को दान में दी है, समानता लाने के लिए, समानता लाने के लिए। और आज अगर ये हमारा खेत है, ये हमारा खेत है, इसको हम तो उधर सीम बोलते हैं, डोर सीम होती है ना खेत की, कि इधर आपका इधर मेरा, इसको आप इधर क्या बोलते हो? इसको पाड़ी। ये पहाड़ी है ना, पहाड़ी, इसके ऊपर अगर एक पेड़ खड़ा हो ना तो इधर वाला तो कहेगा मेरा है और इधर वाला कहेगा मेरा है, दोनों तरफ से लट काट के ले आएंगे और मरने मारने पर उतार हो जाएंगे एक पेड़ के लिए। अरे ये तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय राजपूत, जिन्होंने 500 बीघा डोली के रूप में जमीनें दान की है स्वामियों को, ब्राह्मणों को। मेरे देश के नौजवान साथियों, गोचर के लिए 1000 बीघा जमीनें छोड़ी हैं। ये तो राजपूत और क्षत्रिय थे जो दानवीर, जो इस देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया ही दिया। मैं इन सरकारों से पूछना चाहता हूं, जो राजपूतों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, अरे माथे कटवाए और दुश्मनों के काटे, बॉर्डर को सुरक्षित रखा, महाराणा प्रताप सिंह जी जैसे शूरवीर इस देश के अंदर पैदा हुए, और वहां जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण होता हुआ हो और उसमें भी विवाद खड़ा कर दे, उसमें भी विवाद खड़ा कर दे। नहीं, ये हो नहीं सकता। मेरे देश के नौजवान साथियों, जो विवाद खड़ा करने वाले अधिकारी हैं, उनके दिमाग और दिल में नफरत पैदा की गई है राजपूतों के प्रति। मैं बताता हूं आपको, ये राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव आते हैं, वोट लेने होते हैं, तो मंच
मंच के ऊपर एक बड़ी सी प्रतिमा रख देते हैं, किसकी? बाबा साहब अम्बेडकर की। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति रख करके वोट मांगने का काम करते हैं, उनके गुणगान करते हैं। ये बात आपको कभी नहीं बताते, ना तो पिक्चरों में दिखाते, ना ये मंच से नेता बताते। मैं बताता हूं, आपका बेटा, आपका भाई बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो जहर घोल रहे हैं, उनको बता रहा हूं, इस जहर को अमृत समझ करके पी लेना मेरे देश के नौजवान साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा लिखा करके उनकी पढ़ाई बैरिस्टर की पास कराने वाला कोई और नहीं, राजपूत दरबार बड़ौदा, राजपूत राजा बड़ौदा दरबार थे, जिन्होंने उनको पढ़ा लिखा करके बैरिस्टर की पढ़ाई पास करवाई। अरे और तो और बाबा साहब ने हजारों पुस्तकें लिखी हैं, एक भी पुस्तक के अंदर किसी भी क्षत्रिय के खिलाफ लिखा हो तो बता दो, ये खड़ा आपका भाई, आपका बेटा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। कोई भी एक पुस्तक में क्षत्रियों के खिलाफ लिखा तो नहीं लिखा। उसके बाद बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया। भगवान बुद्ध कौन थे? कौन थे भगवान बुद्ध? क्षत्रिय राजा, क्षत्रिय राजा थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय राजा थे मेरे देश के नौजवान साथियों। और ये सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती है ना, उनके नाम से वोट बटोरने का काम करती है और हमारे प्रति जहर घोलने का काम करती है। उन्होंने उनको 40 साल तक जो मान सम्मान पहले मिलना चाहिए था, 40 साल बाद में वो भी मान सम्मान एक राजपूत राजा, इस देश का प्रधानमंत्री वीपी सिंह, जिसने भारत रत्न बाबा साहब को भारत रत्न किया, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न भी क्षत्रियों ने दिया मेरे देश के नौजवान साथियों। उसके बाद अंतिम समय के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की बंगला था दिल्ली के अंदर, वो खाली करवा दिया गया। बंगला किसने दिया? सिरोही दरबार ने बाबा साहब अम्बेडकर को रहने के लिए अपना बंगला दिया मेरे देश के नौजवान साथियों। पर इन लोगों ने जहर घोला है, इस जहर को अमृत बनाना हमारा कर्म और धर्म है मेरे देश के नौजवान साथियों। हम सब अरे पत्थर को भी कर दे पानी, अरे पत्थर को भी कर दे पानी। बोलो इकलंगे नाथ की, बोलो इकलंगे नाथ की। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, मुझे सुन रहे देश के कोने कोने में बैठे मेरे भाई और बहनों, आज मैं राजस्थान के उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील के भूरा गांव के अंदर वीर शिरोमणि हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मेरी माताओं बहनें इतनी ज्यादा तादाद के अंदर यहाँ आई, उनको भी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी झुक करके प्रणाम करता है, नमन करता है। हमारी बहनों को पढ़ाना होगा, लिखाना होगा, राजनीति में आगे लेकर के आना होगा। मेरे दादो साहब, बाबू साहब, मैं कोई समाज का ठेकेदार नहीं हूं, पर समाज का इन रगों के अंदर खून बह रहा है, इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं हाथ जोड़ करके कि हमारी बहनों को पढ़ा लिखा करके आप लोग आगे लेकर के आइए, खेलों में आगे लेकर के आइए, राजनीति में आगे लेकर के आइए, पढ़ाई में आगे लेकर के आइए और नौकरियों में इनकी भागीदारी है वो सुनिश्चित करिए। जब मैं ईडब्ल्यूएस की लड़ाई पूरे भारत में लड़ रहा था, जब मुझे पागल कहा करते थे सब, कहते ये गोगामेड़ी पागल है, खुद मुकदमे खा रहा है, युवाओं पे लगा रहा है, आर्थिक आधार पे आरक्षण जिंदगी में नहीं मिलेगा। हमारे दादो साहब बाबा साहब कहते थे, और 50% से ऊपर तो मिलेगा ही नहीं, सब लोग कहते थे। पर
हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने हिम्मत नहीं हारी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी के नक्शे कदम पर चलते हुए हम लड़ते रहे, सरकारों से लड़ते रहे, और आखिर 10% आरक्षण आप लोगों को दिया गया। मेरे देश के नौजवान साथियों, ये लड़ाई श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने और उसके साथ मिलकर के सब लोगों ने लड़ी। उसके लिए आज हजारों मेरे भाई और बहन भर्ती हो रहे हैं, नौकरियां लग रही हैं। तो मेरी तो वैसे ही छाती फूल करके सीना और चौड़ा हो गया कि मैंने मेरे समाज की लड़ाई लड़ी, वो सार्थक हो रही है मेरे समाज के होनहार युवाओं। इसके साथ साथ मैं मेरी माता बहनों से भी कहना चाहता हूं कि दादो साहब, बाबू साहब, काको साहब से जो छूट दिला दी आपको कि आप लोगों को पढ़ाएंगे भी, राजनीति में भी आगे लेकर के आएंगे, खेलों में भी आगे लेकर के आएंगे, नौकरियां भी दिलाएंगे, पर मेरी बहनों हाथ जोड़ करके आपसे विनती कर रहा हूं, जब की घर की दहलीज होती है ना, घर की दहलीज, उससे पहला कदम बाहर रखो। तो मेरी बहनों, जो राजपूती संस्कार हैं उनको कभी मत भूलना मेरी बहनों, क्योंकि आज हम सर उठा करके जी रहे हैं, माइक के ऊपर धार रहे हैं, मूंछों के मरोड़ी लगा रहे हैं ना, ये आप ही लोगों की देन है। क्यों कि जब भी आक्रांताओं ने हमले किए और वीर गति को प्राप्त हो गए राजा साहब और सेना, तो आप लोगों ने हंसते हंसते अग्नि कुंड को अपना लिया, मर्द शरीर को भी दुश्मनों को उंगली तक नहीं लगने दी। वो मेरी छतराड़ियां है, वो मेरी छतराड़ियां है। मेरे देश के नौजवान साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के यही कहूंगा कि एकजुटता के साथ संगठित रह करके आप संगठन में कहीं भी रहो, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी पार्टी में रहो, कोई दिक्कत नहीं, पर जब बात आती है आन बान शान की, तो मेरे देश के नौजवान साथियों, एक केसरिया ध्वज होना चाहिए और उसके नीचे बैठने वाला मेरा क्षत्रिय समाज होना चाहिए, मेरा क्षत्रिय समाज होना चाहिए मेरे देश के नौजवान साथियों। इसलिए मैं पूरी यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी को, पूरे ग्रामवासियों को, पूरी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने पूरी हिम्मत दिखाते हुए कल शाम को 5:30 बजे परमिशन मिली और मेरे पास 6 बजे फोन गया यहाँ से कि आपको पहुंचना है। तो लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र में कोई नेता नहीं आता, तो मैं कोई नेता नहीं हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। जब चाहे याद कर लेना, आपके बीच में पहले भी आऊँ, आगे भी रहूंगा। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, आपने जो मूर्ति अनावरण के अंदर भाग लिया, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हिम्मत दिखाई और एकजुटता दिखाई। उसके सामने जो कुछ लोग नहीं चाहते थे उनको भी अक्ल आई, और जो लोग नहीं चाहते थे यहाँ मूर्ति नहीं लगे, उनको मेरा ये उद्बोधन है, ये उन अधिकारियों को जरूर सुनाना, उनके कान के कीड़े ना झड़ जाए तो मैं आपका बेटा नहीं। अभी मैं आपको एक घोषणा और कर देता हूं कि मेवाड़ की परम धोरा पर वीर शिरोमणि हिंदू आद्य सम्राट महाराणा प्रताप सिंह जी की राज तिलक स्थली गोगुंदा के जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत में 19/5/2023 वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है 19 मई को, इसी 19 मई को आने वाली को। तो आप लोग सब आमंत्रित है उसके अंदर, मैं भी आ रहा हूं, आप लोग भी पधारना उसमें। कनौर उपखंड के बहुत जल्द ही मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम होगा। जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह जी चुंडाल साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे आप सामाजिक प्रोग्राम करते रहें। खेरवाड़ा उपखंड के सारदेश क्षेत्र में जल्द ही मूर्ति अनावरण होगा, उसकी भी